अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 मई 2022 बरोज़ जुमा बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और मैं आपको एक बात बता चुका हूँ 6 दिन बल्कि आज तो 5 दिन रह गया जो इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया है। साथ में एक बात आपको ये भी वजाहत के साथ बता चुका हूँ कि अगर ये बजट मौजूदा हुकूमत ने पास कर लिया तो ये नहीं जाएगी और जाके अगर कहीं इलेक्शन का ऐलान किया अर्ली इलेक्शन का तो ये नवंबर में जाके इलेक्शन का ऐलान करेंगे और फिर वह मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हो सकेंगे। ये इन्होंने तय कर लिया है और इसीलिए पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं। और मैं बात के दूसरे हिस्से में इस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान जो कारकुनों की नज़रबंदी है ना और गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ ये केस की समाअत जो है ये जनाब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की कोर्ट में पहले हुई और 1 घंटे में रिपोर्ट मांग ली। बताया गया कि गिरफ्तारियाँ अपना अफजल इकबाल जो हैं मियाँ असलम इकबाल के भाई मियाँ महमूद रशीद हैं, इन्हें जेलों में रखा हुआ है। क्या किया इन लोगों ने भी? और तो अब्दुल अजीज़ ने पूछा, बताया जाए कि अभी तक गिरफ्तार अफराद को रहा क्यों नहीं किया गया। इसके साथ मैंने भी एक बात यहाँ रखी कि इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। इन्होंने आके धावे बोले तो इस पर उन्होंने पूछा कि कितने ज़ख्मी हुए हैं, इसकी भी तफसील मांगी गई है। तोड़ फोड़ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद वो भी डिटेल आई है। और यहाँ जो कि पर्चा हो चुका है जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के खिलाफ, तो वो ज़मूरी अमानत तक हालांकि ये गिरफ़्तार थे जमशेद इकबाल चीमा। ये कल रात मैंने इन्हें रहाई दिलवाई है फ़ोन बार बार कह के, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जो है ना जी सेशन कोर्ट ने इनकी ज़मानतें जो है ना वो मंजूर कर ली और गिरफ़्तार करने से रोक दिया। चूँकि वहाँ जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की कोर्ट में होम डिपार्टमेंट जो है ना वो आ ही नहीं रहा था, यानी पिछले 3 दिन से अगर देखा जाए तो वहाँ आँख मचोली चल रही थी और वो कह रहे थे हम आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, लोग ही बाहर नहीं निकल रहे थे। कल चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बड़ा वाज़ेह हुक्म जारी कर दिया था कि डिटेंशन के तहत जितने लोग गिरफ़्तार हैं पंजाब के अंदर वो डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी कर दी थी। कल ही की डेट में मैंने मुख्तलिफ़ ख़त लिखे, ख़त सर्विस कराए, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर, होम सेक्रेटरी का दफ्तर, इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस, इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन के ऑफिस, लेकिन कोई अमल ना हुआ। मजबूरन फिर मुझे ज़ैनब उमैर जो हैं MPA उनकी तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर करनी पड़ी। मैं यहाँ जिक्र भी किया मियाँ असलम इकबाल के भाई अफजल इकबाल है, महमूद रशीद रहा नहीं हुए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी होम, डिप्टी कमिश्नर और CCP लाहौर। चीफ जस्टिस साहब ने 12 बजे फिर बुला लिया चीफ सेक्रेटरी साहब को और होम सेक्रेटरी को तफसीलात के साथ बुलाया। अदालत में जब समाअत शुरू मैंने बताया जी ये बाकायदा जो ऑर्डर थे हाई कोर्ट के ये बाकायदा सर्विस कराए गए, ये वसूलियों के सबूत हैं, ट्वीट किए गए, टैग किया गया, ये इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ तक पहुँचा दी गई। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बड़े क्लियर थे, वो उनका पैरा रेलिवेंट जो है वो पढ़ के बताया और पेश हो गए फिर सारे। और जब यहाँ पेश हुए तो इन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में और जब सवाल पूछा गया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, कि जी वो ऑर्डर हमें मिल गए थे और हम वो तैयार कर रहे थे उसका विड्रॉल ऑर्डर में MPO के, तो वक्त लग गया, रात हमने इशू कर दिए और सुबह जो है वो सर्विस हुए। मैंने फिर अदालत को बताया, मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, रात मैंने हर एक हत्तुल वसा कोशिश की कि लोगों को छोड़ दिया जाए, ये जुल्म और ज़्यादती है, ये सबूत है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर को वजाहत देनी थी और उनसे वजाहत तलब की गई कि आप तहरीरी तौर पर बताएं कि इन अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ।
लाहौर में जितने गिरफ़्तार किए थे, जुल्म देखें कितना किया। कुछ को नारोवाल भेज दिया। भाई क्यों भेजा नारोवाल आपने? कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को, किस बुनियाद पे भेज दिया आपने नारोवाल के अंदर और जेलों में रखा इन लोगों को। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और अदालत जवाब बड़ा वाज़ेह है, ऑर्डर बड़े बड़े वाज़ेह हैं। डिप्टी कमिश्नर जवाब ना दे सके, इस पर अदालत ने तो अपना शोकस जारी कर दिया, तौहीन अदालत को, और आधे घंटे का टाइम दिया उनको। जब जवाब दाखिल किया आधे घंटे बाद, मुहिम जो पर चीफ सेक्रेटरी पर सख्त इज़हार बरमी, अगर अदालती अकामत पर अमल किया तो नज़रबंद अफराद क्यों नहीं रहा हुआ। हर जगह से इतलात आ रही हैं कि नज़रबंद अफराद को रहा नहीं किया गया। अदालती अकामत पर अमल दरामद न करने के हवाले से सारी इतलात मौजूद है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट भी तलब कर लिया, और यहाँ वो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं अदालती अकामत मौसूल हुए तो सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात दिए, और अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाब देना होगा। यहाँ वोकला के साथ जो तशद्दुद हुआ वो भी बताई बात यहाँ पर, और वकीलों को चुन चुन के जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं उस पर भी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा कि मेरा कोई अमल दखल नहीं है, और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि डीसी की ज़बान लड़खड़ा गई थी जिससे वहाम पैदा हुआ। क्या यहाँ तूफ़ान आया हुआ है? अदालत ने सिर्फ पूछा था, ज़बान नहीं लड़खड़ाई थी, बल्कि उनके मुंह से सच निकला था। ये चीज़ साहब के रिमार्क्स है। चीज़ साहब पर सख्त बहुत अफसोस है, आपसे ऐसा करने की तवक्को ना थी। लगता है आपको और आपके पीछे खड़े हुए वालों को अदालतों की मुदाखलत पसंद नहीं है। अगर उन्हें अदालत पसंद नहीं तो ये काम छोड़ दें और काम ढूंढ लें। अदालतें मुदाखलत भी करेंगी और फैसले भी आएंगे, अदालतियों पर फ़ौरन अमल किया जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं। ये कैसा अमल दरामद हुआ कि अदालत में यकीन दहानी के बावजूद रिहाई नहीं हुई। मैंने खुद अदालती अकामत पर अमल दरामद का भी पैगाम भिजवाया। तमाम नज़रबंद अफराद को रहा कर दिया गया। ये दूसरे 12 बजे के बाद जब दोबारा हियरिंग शुरू हुई तब आके तकरीबन पौने 1 बजे के करीब आकर बताया कि तमाम अफराद को रहा कर दिया गया। वो कुछ चंद हैं जेलों के अंदर जो थोड़ी देर के अंदर वो भी रहा हो जाएंगे। ये एडिशनल है। आपने अपने फ़राइज़ अदा करने से, आपको अपने फ़राइज़ अदा करने से कोई नहीं रोका, मगर अदालती फ़ैसले आने पर आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर अदालत की रुख किया जाएगा। तमाम फ़रीक़न के इत्तफ़ाक़ राय के बाद झगड़ा किस बात का है? और हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफ़ाक़ राय किया, आपने आज उनके साथ और उनके साथ काम करना है। दोनों तरफ चलता है। आपने तो इधर ही जाना है, कौन सा कहीं जाना है। इस पर जो है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई अदालत ने, और मैंने फिर कहा जी मैं सेटिस्फाई हूँ कि तमाम अफराद रिहा हो गए हैं, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई वो ख़त्म हुई। मैंने इसके बाद आगे मीडिया से गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, IG प्रिजन, डिप्टी कमिश्नर और CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ निपटा दी है। सुबह में बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को ज़ाती तौर पर बुलाया गया था कि अदालत को आकर बताएं। डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद था कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, वजाहत दें आकर। अदालत में पेश होकर उन्होंने बताया कि कल का ऑर्डर, पहले सुबह के वक्त में बताया कि कल का ऑर्डर जो है वो मिल गया था, लेकिन वो आज जा सका है। अभी आकर उन्होंने माफ़ी मांगी कि गलती से ऐसा हो गया था, कल के ऑर्डर कल के ही चले गए हैं। और अभी जब प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है, पूरे पंजाब के अंदर तमाम जो गिरफ्तार थे MPO के तहत, उन सबको रिहाई मिल चुकी है। इस वक्त कोई अदालत के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स है कि अदालत सबके लिए है और अदालत सबको, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदालत चाहती है जो अहकामात किए हैं, जो बुनियादी हकूक़ है आम आदमी के, उस पर अमल दरामद किया जाए और इस अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी के सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके फेवर में फ़ैसला आता है उसको पसंद आता है, जिसकी फेवर में नहीं आता उसको बुरा लगता है। इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कोई मसाइल हो तो अदालत हर वक्त एक मुआवनत के लिए बैठी है। अब आइंदा से कोई भी हुक्म जो है अदालत का अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है हमारे कहने पे कि सारे रिहा हो चुके हैं। आप लोगों के लिए अगर कोई रह भी गया है तो हमें फ़ौरन तौर पर ILF के लोगों को सबको ये बताएं कि कोई जेल के अंदर है, अगर दोबारा हुआ तो दोबारा फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। लेकिन अभी तक इतला यही है कि तकरीबन सारे ही पंजाब के अंदर रिहा हो चुके हैं।
हाँ जी बिल, आप लोगों की तरफ से बड़ी डिमांड थी कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो 30 रुपये, वो मैंने चैलेंज कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ओगरा है, वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील जारी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर इजलास तो हुआ नहीं आर्टिकल 1991 के तहत। फिर आपको रीजनिंग देनी है, इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चल रही है क्या वो जस्टिफाई कर सकेंगे। इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर कीमतें नीचे ली, आप क्यों नहीं नीचे ला सकते थे। ये बदनीति है। यहाँ दोहरा अमल आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ जो बातें करते तो इमरान खान को किस वजह से निकाला। अगर आपने ये सारा कुछ करना है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं, मसाइल क्या हैं और आप चाह क्या रहे हैं। यही तो एक तकलीफ़ है। और ये सोचना है ज़रा मैं लेके चलता हूँ नवाज शरीफ की तरफ, जो लंदन में कीमतें जो है ना बढ़ाने के बारे में क्या फरमाते थे। एक कॉलर फिल्म में था, मुनाफिकत की हद देख लीजिएगा, सुनिएगा। और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है ये जो उन्होंने रात को मारा है। तो इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो मरियम नवाज भी पेट्रोलियम की कीमतों पे क्या फूल झाड़ती थी, ज़रा सुनिएगा वो भी। सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, अवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब अवाम के पैसे से, अवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेरे अताब है। रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है और जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ है। अब ये आपने सुन लिया, अब मैं आता हूँ सियासी बात की तरफ। सियासी बात क्या है, पेट्रोलियम की कीमतें जाने वाली हुकूमत क्यों बढ़ाएगी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने रहना है और इन्हें हुकूमत करनी है। फैसला इन लोगों ने कर लिया है, ये मेरे तक इतला है। लगता यही है कि इमरान खान साहब इसी तरह जोर डालते रहेंगे। अब उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता ये एक अलग बात है। और मैंने कह भी दिया था कि सीटें अपने जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए असम्बलियों में जाएं, अपील फ़ाइल करें, जो ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली के जो ये भगौड़े हैं, ये मुनर्रफ़ अरकान है 63A1 की, उसके तहत ये सारे नाअहल हो जाएंगे। और जब आप ख़ुद जाएंगे तो अपोजिशन आपके पास होगी, और अपोजिशन जब तगड़ी होगी तो आप गवर्नमेंट टॉपल करने के बाद नहीं वापस आ सकेंगे। यानी बाप आज हट जाए और हम इधर उधर हो जाए। सदर मोहतरम एतमाद का वोट लेने के 172 वोट तो नहीं है आपके पास, तो आप गिर जाएंगे। और आगे जो हैं वो अपना असम्बलियाँ जो हैं अक्सरियत को ले नहीं सकेगा, तो डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी आपको। ये मौका है, पॉलिटिकल भी खेलें और ठीक खेलें। आप इस बात को सामने रखते हैं। हालात व वाक़यात मैंने आपके सामने रख दी हैं। यानी जो हुकूमत की अरकान है, जो MNA वगैरह, वो बड़े मुतमईन हैं कि हमने इलेक्शन अभी नहीं करवाने, बजट हम ही देंगे। नवंबर में जाकर दिसंबर में असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और मार्च या अप्रैल में इलेक्शन का वो कह रहे हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दी, जो मुझे पता है। और इलेक्शन कमीशनर के रवैये के बारे में सुबह तफसीली गुफ्तगू होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।